एवरीवन, आई एम मुस्तफलक। आई एम स्टार्ट क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया, तो अब तीसरा एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो तीसरा एक्सरसाइज को करने से पहले हम लोगों को एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जिस टॉपिक का नाम है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस टॉपिक में 3 टर्म्स हैं। तो पहला टर्म है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल, और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है रिमाइंडर में ज़ीरो आना। ठीक है, तो रिमाइंडर में ज़ीरो कौन कौन से नंबर में आते हैं? तो रिमाइंडर में ज़ीरो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 36/10। इसमें रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। फिर 10/5, इसमें भी रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। तो जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो आए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल का मतलब, और यहाँ पे रिक्वायरिंग का मतलब क्या है? रिक्वायरिंग का मतलब है रिपीटिंग। तो हम लोग रिपीटिंग भी लिख सकते हैं और रिक्वायरिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल का मतलब है कि रिमाइंडर में ज़ीरो आ रहा है लेकिन वो ज़ीरो नहीं आ रहा है, लेकिन वो बार बार रिपीट हो रहा है वो नंबर। फॉर एग्जांपल हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/9 को डिवाइड करके देखते। चलिए 1/9 9 है, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे पॉइंट देंगे तब यहाँ पे ज़ीरो आएगा। फिर यहाँ 1 बार में 9 फिर 1, दोबारा से यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे पॉइंट है, फिर यहाँ पे ज़ीरो पड़ेगा, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 9, फिर 1। तो मतलब ये जो 1 है ना 0.1, ये वो जो 1 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ये बहुत सारे नंबर में आ रहा है, और ये मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। टर्मिनेट मतलब रिमाइंडर में ज़ीरो नहीं आ रहा है, ज़ीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है और ये रिपीट हो रहा है। ये जो जितना नंबर है ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल में ये सब एग्जांपल्स आता है। और हमें याद रखना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो एग्जांपल होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल का जो एग्जांपल होगा वो हमेशा रेशनल नंबर होगा। इस सब का जो इन दोनों का जो एग्जांपल होगा वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल का एग्जांपल जो होगा वो होगा इरेशनल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल का मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल का मतलब है √2। √2 को अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये टर्मिनेट ही नहीं करेगा, इसका रिमाइंडर में ज़ीरो ही नहीं आएगा और कोई नंबर रिपीट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये √2 आ सकता है, √3 हो सकता है, और इस तरह के कुछ नंबर भी हो सकते हैं, जिसको रफ कर देती हूँ मैं। जैसे 0.01 001 0001 00, इस तरह के जितने भी नंबर आएंगे, मतलब यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे कितना ज़ीरो है, 1, यहाँ पे 2 ज़ीरो आया, यहाँ पे 3 ज़ीरो आया, तो इधर भी 4 5 6 जितने बहुत सारे नंबर ज़ीरो आएंगे। तो इस तरह के जितने भी नंबर होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। अब दूसरा है, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7 जो है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मतलब एक्सरसाइज में आएंगे, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। तो एनसीईआरटी का जो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस एग्जाम्पल में है कि सो दैट 0.333 can be expressed in the form p/q where p and q are integer and q is not equal 0। मतलब 0.33333, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार,
इस तरह लिख सकते हैं हम इसको। तो इसको जो है हम लोगों को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। रैशनल नंबर के फॉर्म में क्या होता है, मतलब p/q के फॉर्म में लिखना है, और p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए और q जो है 0 के इक्वल होना चाहिए। तो कैसे निकल लेंगे, तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि x यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जो x जो है वो 0.333 है, ठीक है। ये जो नंबर है उसको हम x मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर के बाद ये आया है, ये पॉइंट कितने नंबर के बाद आया है, 1 नंबर के बाद, ठीक है। तो 1 नंबर के बाद ये पॉइंट आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 0.333। अब ये हमारा है इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 10x equals to 0.333, यहाँ पे डॉट देना है, यहाँ पे x माइनस x इक्वल्स टू 0.333 को माइनस करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, इधर से पैदा करते ये जो जितने भी 3 है सब कैंसिल हो गए, मतलब यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब 10 को यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो मतलब यहाँ पे 1 है ना, तो 10 को 1 से माइनस करेंगे तो 9x आएगा। अब 9x इक्वल्स टू 3 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 3/9। तो ये 3 का टेबल में ये 1 और ये 3, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1/3। मतलब 1/3 जो है ये x का वैल्यू आ गया, ये x का वैल्यू हो गया, मतलब ये जो है ये रैशनल नंबर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही करना है। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोगों को जितना ये नंबर दिया हुआ है इसको हम लोगों को x मान लेना है, ये जो नंबर है ये x मान लेंगे, और कितना डिजिट के बाद ये पॉइंट आया है उतना डिजिट 0, मतलब यहाँ पे अगर 2 के डिजिट यहाँ पे आता अगर पॉइंट तो यहाँ पे 100 करते, यहाँ पे यहाँ 1 डिजिट के पहले पॉइंट है इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 लिखे और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे और इक्वेशन 2 मान लेंगे। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 भी नहीं मानते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं, ये आपको लिखने का ज़रूरत नहीं। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो ये नहीं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो एग्जाम्पल्स होता है, इस टाइप का जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अब दूसरे एग्जाम्पल में तो एक्सरसाइज हम लोग 1.3 अब स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यहाँ पे 6 नंबर दिए गए हैं जिनको हम लोग बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन है तो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। पहला नंबर है 36/100, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.36, ये आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखना है, ये जितने भी नंबर है सबको डिवाइड करके देखना है कि कितने नंबर आएंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने पर ये आएगा 0.36। अब ये 0.36 क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये 0.36 आ गया, मतलब ये इसका रिमाइंडर 0 आया तभी तो ऐसा नंबर आया है, 0 आया है तभी तो ऐसा नंबर आया है, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है।
ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या है, 1/11, ठीक है। तो 1/11 को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके ही देख लेते हैं। 11 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 देंगे तब भी नहीं आ रहा, फिर से यहाँ पे एक 0 देंगे, यहाँ पे 0, ठीक है। 9 बार में 99, फिर से 1, फिर यहाँ पे 0 देने का पड़ेगा, यहाँ से 0, फिर 0, फिर 9, फिर 9, फिर 1। देखिए यहाँ पे 0.9 जो है ये बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 0.09 ऊपर में बार। तो ये जो नंबर है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। रिपीटिंग लिखे या फिर रिक्वायरिंग लिखे एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो है नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब 0 नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है। यहाँ पे लिख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिक्वायरिंग ही लिखेंगे, रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको रफ कर लेती हूँ। अब है दूसरा नंबर भी हो गया, समझ में आ गया दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर है 4 1/8 इक्वल्स टू। अब 4 1/8 का मतलब है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको ये हो जाएगा 33/8, ठीक है। ये हो जाएगा 33/8, हाँ ये 33/8 हो जाएगा। अब 33/8 को डिवाइड करेंगे, 33/8 को डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे 8। अब 8 का टेबल में 8 4 जा 1.0, 8 1 8, इसमें 2.0, फिर 8 16, 10 में 6 4, ये पॉइंट है, फिर 0, फिर यहाँ पे 5। हाँ देखिए इसको डिवाइड करने पर आएगा 4.125, 4.125 आ गया, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ गया। देखिए रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, ये नंबर आ गया, मतलब ये कोई नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, सीधे से नंबर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया और कोई नंबर रिपीट भी नहीं किया। मतलब ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे मिटा लेते थोड़ा सा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब फोर्थ है 3/13। अब ये तो बहुत ज़्यादा लंबा नंबर आ गया,
इसको डिवाइड करते हैं 13 और इधर 3.03 13 2 13 यहाँ पे 1 आएगा 1 बार में 13, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ रहा है 1, तो यहाँ मैंने बाकी सब नंबर को कर लिया है। तो यहाँ पे 4 नंबर था 3/13, तो 3/13 का ये इतना नंबर है 0.230769 के ऊपर बार है, मतलब ये सभी नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ये रिपीट हो रहे हैं मतलब ये रिपीटिंग नंबर है, रिक्वायर हो रहा है, और ये 0 भी नहीं आ रहा, मैं टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे रिक्वायरिंग छूट गया था इसलिए ऊपर देख के लिखा, तो अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब फिफ्थ है 2/11। 2/11 को डिवाइड करने पर 0.18 के ऊपर बार, मतलब ये 1 और 8 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, मतलब 6 में है 329/400। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8225। ये ऐसा नंबर आ रहा है 0.8225, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब ये यहाँ मतलब रिमाइंडर 0 आ गया और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वी नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार। ये नंबर लिख लेते हैं, दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 के ऊपर बार, ठीक है। तो वी नो दैट 1/7 0.142857 के ऊपर बार है। कैन यू प्रिडिकेट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। मतलब देखिए हम लोगों को यहाँ पे 1/7 का ये डिवाइड करके दे दिया कि 1/7 में ये आता है डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो अब हम लोग को दिखाना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 को दिखाना है कि बिना एक्चुअल डिवाइड किए, मतलब 7 को 2 से बिना ही डिवाइड किए, ज़्यादा ही लॉन्ग डिवीज़न में जितना डिवाइड करते हैं उसको बिना डिवाइड किए हुए हम लोगों को मतलब एक्चुअल नंबर निकाला। तो कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं यहाँ पे सॉल्व। यहाँ पे है 2/7, तो 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/7। 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/7, क्योंकि 1/7 को ही तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तभी तो जाके 2/7 आएगा, ठीक है। तो 2 को हम लोग यहाँ पे रहने देंगे, 2 को इंटू करेंगे, यहाँ पे 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/7 का वैल्यू 0.142857 के ऊपर बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर, अब इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 7 × 14, 4 और एक हाथ में 10, 11, 1 और एक हाथ में 16, 17 का 7 और एक हाथ में 4, 5, 4,
0, इतना नंबर आएगा ऊपर में बार, इतना नंबर आएगा, ठीक है। तो इतना नंबर आएगा हम लोगों को मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। अब 2/7 हो गया, अब है 3/7, 3/7, 3/7 को भी हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1/7, 3 × 1/7 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे 3 को, यहाँ पे 1/7 का वैल्यू पुट करते हैं, 3 को इंटू करेंगे 0.14257, 8 छूट गया, रुकिए 8 छूट गया यहाँ पे, $0.142,857, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आता है 721, 2 हाथ में, 16, 17, 7 में 24, 25, 2, 6, 7, 8, 2 हो गया, फिर 3 और 4.0। तो हाँ देखिए, अगर हम लोग को 3 को इंटू करेंगे 1/7 के वैल्यू से तो हमारे पास आएगा 0.428571, ठीक है। तो 0.428517 आएगा। अब 2/7 हो गया, 3/7 भी हो गया, वे 4/7, ठीक है। तो 4/7 यहाँ पे लिख देंगे। तो 4/7 को भी फिर से वहीं से 4 × 7, ठीक है। तो 4 × 0.142,857, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैंने सारे नंबर को अच्छा से कर लिया है ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 तक शुरू से ही मैं बता देती हूँ। देखिए, ये पहले क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि ये 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है और ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का वैल्यू निकालना। तो बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए, ठीक है। तो बिना एक्चुअल डिवीजन किए कैसे, 2 × 1/7, तो 1/7 का वैल्यू पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसको डिवाइड करके भी देखना चाहते हैं तो इतना ही आंसर आएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3/7 मतलब 3 × 1/7, तो 3 को 1/7 का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे इतना है, और 3 को इन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर है 4/7, 4 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7 ही ना आएगा, इसलिए 4 × 1/7 लिख लिए और 1/7 का वैल्यू पुट कर दिए और 4 को इन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 5 को भी 5 × 1/7 का वैल्यू पुट कर दिए और 5 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो इतना आंसर आ गया। यहाँ पे 6/7 को 6 × 1/7 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए और 6 को ये वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सब हमारा आंसर आ गया है। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजीली हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, बहुत इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने एक एग्जाम्पल में सॉल्व किया था, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसको भी। बहुत ही इजी है, इसमें बहुत और इम्पॉर्टेंट भी है। ये वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। यही क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि जितना बुक में दिया वही आए, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जरूरी ही आता है। ये चैप्टर में अगर कुछ एग्जाम में आ रहा है तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो पहला नंबर है 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। आई होप अच्छा से दिख रहा हो आपको, 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। तो 0.6 के ऊपर बार को हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखिए 0.6 के ऊपर बार को हम लोग x मान लेते हैं। लेट
x इक्वल्स टू 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। अब बार कितने डिजिट के नंबर में है, बार कितने डिजिट के नंबर में है, एक डिजिट के नंबर में, सिंगल एक डिजिट के नंबर में है, मतलब इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट, हाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल्स टू 06.666, ठीक है। यहाँ पे 6 के ऊपर बार का मतलब क्या है, यहाँ पे 6 बहुत सारे होंगे, इसलिए मैं बार हटा के ये लिख दी हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है एग्जाम में, मतलब अभी एग्जाम में भी कंफ्यूज नहीं करना है कि क्या कैसे कर दिए, ठीक है, अच्छा से करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये वाले नंबर से हम लोग को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 0.666, ठीक है। यहाँ इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे 10 को माइनस करेंगे x से, मतलब यहाँ पे आएगा 9, एक मिनट, 9x इक्वल्स टू 6, ये हमारा आंसर आ गया। अब x इक्वल्स टू 6/9 मतलब 2/3, x का वैल्यू क्या आ गया, 2/3 आ गया। अब ये क्या हो गया, बहुत ही ईजिली, हाँ बहुत ही ईजिली हो गया, क्योंकि देखिए ये जो नंबर है 0.6 के ऊपर बार का मतलब क्या है, 0.6666 डॉट, इतना सारा 0.6 के ऊपर बार का मतलब क्या है, 0.6666, ठीक है। तो 0.6 के ऊपर बार को हम लोग x मान लेते हैं, और ये बार कितने नंबर के, 1 डिजिट के ऊपर है, तो 1 डिजिट मतलब 10, अगर 2 डिजिट रहेगा तो 100, 3 डिजिट रहेगा तो 1000, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर है, तो यहाँ पे 10x दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 6 इधर आ जाएगा, पॉइंट उधर चला जाएगा। अब ये जो नंबर है इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 0.666, अब ये 666 तो कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे 6, ये 6 बच गया, और 10 को 1 से माइनस कर दिए तो 9 आ गया। अब ये 9 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में, तो कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास आ गया 2/3, ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट नंबर है 0.7 के ऊपर बार। देखिए क्वेश्चन में अच्छा से देखना है कि किसके ऊपर बार है, ठीक है, वरना तो मार्क्स कट जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 0.47 का मतलब क्या है, इसको मान लेते हैं x है, 0.47777, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने नंबर के ऊपर बार है, कितने नंबर के ऊपर बार है, बार है सिर्फ एक नंबर के ऊपर, ठीक है, एक नंबर के ऊपर बार है। तो एक नंबर के ऊपर बार है मतलब क्या, इधर 10 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इधर भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, और ये इसके ऊपर वाले नंबर को इधर माइनस कर देंगे, 0.477 इधर माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा 9x और यहाँ पे 4.00, ठीक है। अब ये x इधर आएगा 4/9, 4/9, ठीक है। अब ये 4/9 तो कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब यही हमारा एक्चुअल आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा एक्चुअल आंसर हो गया। यहाँ पे स्पेस है, थोड़ा अच्छा से इधर ही लिख देते हैं, स्पेस रहने देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे x इक्वल्स टू 4/9, ठीक है। अब तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, तो इस बुक किधर गया मेरा, हाँ तीसरा नंबर है 0.001, 0.001, बार कितने डिजिट के, तीनों में है बार। अब इसको x मान लेते हैं, 0.001001, ठीक है। अब ये बार कितने डिजिट में है, 3 डिजिट, मतलब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, और इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, मतलब यहाँ 1 0 0, ठीक है। यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे 0.00100, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 99x
इक्वल्स टू 1। अब x इक्वल्स टू 1/99। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म p by q। आर यू सरप्राइज योर आंसर? ओ, राइट योर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। देखो हम लोगों को एक नंबर है 4 नंबर है 0.999, बहुत सारे। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो 0.9 के ऊपर बार। ठीक है, तो इसमें 0.9 क्वेश्चन बोला है कि इसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो 0.999 को हम लोग x मान लेते हैं, 0.999। अब यहाँ पे कितने डिजिट के ऊपर बार है? 1, तो यहाँ पे 10x इक्वल्स टू 0.0999 डॉट। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 0.999। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे आएगा 9x और यहाँ पे 9। अब x इक्वल्स टू 9/9, मतलब x इक्वल्स टू 1, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1। अब हम लोग सरप्राइज एक्चुअली में हो गए क्योंकि आंसर जो है वो 1 आ गया, 1 आ गया आंसर। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 0.999, कभी कभी ऐसा भी नंबर आता है जो सिंगल डिजिट में भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये तो p by q के फॉर्म में हुआ ही नहीं, ये p by q के फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे नीचे में भी 1 छुपा हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 का टेबल में ये 1/1, 9 का टेबल में ये 1, मतलब यहाँ पे 1/1। तो यहाँ पे इस तरह से 1/1 नहीं लिखते, यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिखते हैं तो चलता है, इसलिए यहाँ पे ये 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके आने वाले और वीडियो की सब नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो थैंक यू।